नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सेवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्गीव गच्छति डहम अग्गीव गच्छति। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वो अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की तरह जलाते हुए चलता है। साधु साधु। ध्यान धम्म का साधना पथ बहुत दुर्गम कंकट भरा मार्ग है, जिसमें धैर्य, सहनशीलता और सातत्य होता है, वहीं टिक पाता है। साधना पथ पर गिरना और उठना आम बात है, लेकिन गिरकर जो उठ नहीं पाता वो हमेशा रेंगते रहता है, खुद ही खुद को कोसता रहता है। उसे अतीत की उपलब्धियां सताती रहती है। इसीलिए साधना पथ पर सिर्फ आगे बढ़ना होता है या गिरना होता है, रुकना नहीं होता। रुकने का नाम ही गिरना है। पानी गर्म होता रहता है, लेकिन जब तक वो 100 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो भाप नहीं बनता है। उसी तरह साधना पथ का भी कुछ ऐसा ही है। मंजिल दूर नहीं है, आँखों के सामने ही होती है, मगर हमारा प्रयत्न, हमारी प्यास कम पड़ रही होती है उसे देखने के लिए। वो समय और स्थान अनायास प्रकट हो जाता है। बिना रुके, बिना झुके प्रयत्न जारी रखना सफलता की कुंजी बन जाती है। आज की धम्म देशना इसी विषय पर केंद्रस्थ है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सेवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्गीव गच्छति डहम अग्गीव गच्छति। एक भिक्षु ने संघ में दीक्षा ली। वो इनके प्रति पूर्णतः समर्पित था। प्रभज्या के बाद वह अपना मन ध्यान में लगाने लगा, लेकिन उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। वो अपनी दैनिक चर्या देखता तो उसे लगता था कि जैसे उसे कुछ उपलब्ध ही ना हुआ हो। इसीलिए वो उदास रहने लगा। अंत में उसने सोचा कि शास्त्रा से वो मिलेगा और उनसे विचार विमर्श करेगा कि मार्ग के अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। इस दृढ़ निश्चय के साथ वो बुद्ध से मिलने के लिए गया। रास्ते में उसने एक पर्वत पर आग की तीव्र ज्वालाएं देखी। यह बहुत ही तीव्रता से भभकती हुई आगे बढ़ रही थी। वो आग का दृश्य देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। आग चारों ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आग जिस तरफ भी जा रही थी, वहाँ सब कुछ जलाकर राख कर देती थी। उसके आंतर चक्षु खुल गए। वो भिक्षु ने सोचा कि जिस प्रकार आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार प्रज्ञा की आग भी मानव के अंदर विद्यमान
सभी आश्रमों को, बुराइयों को जलाकर खत्म कर देती है, भले ही वे बड़े और विशाल ही क्यों ना हो। तथागत बुद्ध ने अपने बोधि चक्षु से उस भिक्षुओं को देखा और उसके सामने उपस्थित हुए। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है, तुम इस मार्ग पर मजबूत मनोबल से चलते रहो। हर व्यक्ति दृढ़ प्रयत्न से स्वयं के आश्रमों को अर्थात चित्त मैल को जला देता है। ऐसा कह के उन्होंने यह गाथा कही थी, अपमाद रतो भिक्षु पमादे भयदस्सीवा संयोजनम अणुथूलम डहम अग्गीव गच्छति, डहम अग्गीव गच्छति। साधु साधु साधु।